नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्याओं से कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न को छांट कर लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो इस सेशन को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, कह रहा है कि यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर AB² और Q बराबर AQB है, जबकि AB क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या है, तब हमें एलसीएम ज्ञात करना है P और Q के। देखिए हमें दिया है, ठीक है, यहाँ से हमें दिया, देखिए ये P बराबर दे दिया है AB² और Q बराबर दे दिया है 1/3 और B। हमको निकालना है एलसीएम किसका, P और Q का। तो आप देखिए एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों में जो बड़ी घात होगी उसको हम ले लेंगे। देखिए तो इसमें देखेंगे एक घात कितना 1 है, एक घात कितना 3, तो बड़ा कौन है, a के पावर 3 बड़ा हो गया। B में देखेंगे तो B के घात 1 है, यहाँ B घात 2 है, तो B के पावर 2। देखिए तो हमें जो एलसीएम प्राप्त हुआ 1 के पावर 3 और B की पावर 2, देखेंगे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, A के पावर 3 और B की पावर 2, ये C वाला आंसर आपका ये मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है पाई है। पाई को लेकर बच्चों के अंदर बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है, पाई का मान क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है पाई है, 4 ऑप्शन है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहली बात जानते हैं, जो पाई होता है, पाई का मान 22/7 आपको सबको पता है, लेकिन ये 22/7 ये जो मान है इसको माना गया है, ठीक है, इसको माना गया है कि 22/7 समथिंग लगभग यही हमारा आएगा, ठीक है। तो अगर पाई की बात करेंगे तो पाई हमेशा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर, हमारी बात को सुनेंगे, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान है वो हमेशा परिमेय होता है। तो यहाँ बात करें तो 22/7 क्या है ये, तो कहेंगे ये परिमेय है, क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की बात करेंगे तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आई हमारी बात को। पाई का मान 22/7 ये मान लिया गया है। अगर मान लेते हैं इस बात को तो मान लेंगे ये परिमेय संख्या है। अगर पाई है तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए संख्या 1 से 44 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, इधर दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग ज्ञात करना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 144 की, फैक्टर कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। बात क्लियर। तो इसका हमने फैक्टर कर दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा, चलिए कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर कितना है 4 और 3 के पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 4 हो गया और 3 के पावर 2। कहा है कि इनके घातों का योग, घात कितना है 4 और ये 2, 4 2 6, ऑप्शन नंबर कितना है डी। ये जो हमने किया दिख रहा है जी, बिल्कुल। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यदि a बराबर, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, a बराबर 2 के घाते 2 और 3 के पावर 3 है और 5 के पावर 4 है, और b बराबर दिया 2 के पावर 3 और
3 के पावर 2 और गुणा 5 है। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछ लिया है HCF बताना है। ठीक है, HCF बताना है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें दे दिया है, ये दिया है और ये दिया है, मतलब 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 4, ये दिया है। तो HCF पूछा है। LCM में क्या देखे थे कि हम बड़ी घात को ले रहे थे, और HCF में क्या होगा, हम छोटी घात को लेंगे। ठीक है, 2 में देखिए कौन छोटा घात है सबसे, कहेंगे 2 के पावर 2, ये हुआ। और इसमें देखेंगे तो 2 के पावर, अरे 3 के पावर 2 हो गया, और इसमें देखेंगे तो 5 के पावर 1, मतलब कि 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 4 9 36 गुणा 5, 36 पंजे कितना हो जाएगा आपका 180। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समझ में आई हमारी बात को? अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर दोबारा देखने की कोशिश करें। देखिए फिर बता दे रहे हैं क्या बोला है। HCF में हम मिनिमम कम से कम घात को लेते हैं, और यही अगर LCM पूछा होता तो हम बड़ी घात को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 में देखिए कौन छोटी घात है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो गया 4। इसमें देखेंगे 3 के पावर 2 मतलब 9, 4 9 36। इसमें देखेंगे 5, 36 पंजे 180। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। कह रहा है कि दिया है, मतलब दिया गया है 132 और 288 बराबर क्या दिया है, इसका लॉसा दिया है। लॉसा किसका, 132 और 288 का LCM हमको प्राप्त है 3168। ठीक है, तो मौसा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमें ज्ञात है कि देखिए जो मौसा पूछा है, तो मौसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा LCM, यही होता है सूत्र जी, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, सूत्र इस प्रकार से है कि दोनों LCM गुणा HCF, चलिए सूत्र आपको पता ही होगा, बराबर लस गुणा मस होता है। तो मस अगर निकालेंगे, देखिए अगर इसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, लस गुणा मस। ठीक है, जो लस आता है गुणा मस जो आएगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मस चाहिए तो लस को इधर पंचांतर कर दिए, LCM मतलब कि मस, हिंदी में लिख दे रहे हैं मस। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। मस हमको चाहिए ना, HCF हमको चाहिए, संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन है, कहेंगे 132 गुणा 288 बटा मौसा कितना है, नहीं यहाँ मौसा नहीं, लॉस निकालेंगे ना, लॉस दिया है, लॉस हमें दिया है यहाँ पे 3168 यहाँ से दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी है, तो यहाँ देखेंगे अगर इन दोनों को गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 38016। इसको गुणा कराने में कितना आएगा, 38016 हो जाएगा। अब बटा कितना है, बटा कहेंगे 3168 है। आप इसको काटेंगे तो ये 12 बार में क्या होगा, कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, 12 ही आएगा। देखिए तो 12 ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, डी। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन राइट मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये शायद हमने बताया तो दिखा नहीं, तो आप इस समय देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, अभाज्य संख्या होगी क्या होगी आपको कमेंट करके बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए देखिए जो हमने आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है, ये आपका वास्तविक संख्याओं से कुछ हमने ऑप्टिकल करवाया है, कुछ ऑप्टिकल से और भी ऑप्टिकल करवाए जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।